सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम सीख रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग एंड ऑलरेडी करेंसी ट्रेडिंग का जो फुल प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारा वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। एंड प्रीवियस वीडियो पे हमने जाना था कि कैसे यूएसडी आईएनआर पे आपको ऑप्शन बाइंग करना है एंड आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएसडी आईएनआर पे किस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। देखिए, ऑप्शन बाइंग के मुकाबले अगर ऑप्शन सेलिंग पे देखें तो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर्स अगर अपना स्ट्रेटजी पे ध्यान दे, रिस्क को मैनेज करें तो लॉन्ग टर्म तक जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। सो मैं बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, एंड तक आप बिल्कुल बने रहिए। एंड अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए जो आपको आई बटन पे मिलेगा, इसे कंप्लीट वॉच कीजिए तो आपका मन में जितना भी डाउट्स है आई होप कि क्लियर होने वाला है। एंड आपको बता देते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सभी टाइप का ट्रेडिंग रिस्की है, सो ट्रेडिंग करने से पहले इसका जो रिस्क है वो आपको समझना होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। एंड अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बेस्ट जो है डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आप जाके अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, याद रखिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन चेन को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ऑप्शन चेन देखे आप जो है सही स्ट्राइक प्राइस को भी चूज़ नहीं कर पाएंगे एंड आप अपना पोजीशन को सही से एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन चेन कैसे देखना है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप जाकर देख सकते हो। सिंपली गूगल पर जाकर आपको लिखना है NSE करेंसी ऑप्शन चेन एंड ऐसा पेज ओपन होगा। सबसे पहले तो आपको अपना एक्सपायरी डेट को चूज़ कर लेना है कि कौन सा एक्सपायरी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 26 मार्च को चूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग पे क्या है ना, आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि प्राइस कितना नहीं जा सकता है। सपोज कि मैं आपसे पूछूं कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस 26 मार्च तक कितना जा सकता है, ये बोलना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 26 मार्च तक यूएसडी आईएनआर का प्राइस कितना नहीं जा सकता है तो ये बोलना आपके लिए ईजी होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग ईजी है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। लेकिन ऑप्शन सेलिंग पे आप जो है अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप यूएसडी आईएनआर पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ 1600 से लेके 2000 का कैपिटल पे आप एक लॉट का सेलिंग कर सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल होगा प्रॉफिट भी आप उतना ही ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ऑप्शन सेलिंग पे प्रॉफिट जो है आपका लिमिटेड है एंड लॉस आपका अनलिमिटेड है, इसलिए रिस्क को मैनेज करके अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कंसिस्टेंटली इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन चेन को ओपन करना है एंड प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस कितना नहीं जा सकता है। तो ऐसे में 26 मार्च का जो फ्यूचर का चार्ट है यूएसडी आईएनआर का मैंने ओपन किया। अब मेरा व्यू है सपोज कि 83 रुपीज़ तक नहीं जा सकता है 26 मार्च तक यूएसडी आईएनआर का प्राइस। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, जो ऑप्शन चेन है उसे जाके जो 83 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस है मैं यहाँ पर सिंपली इसे चूज़ करूँगा। अब सपोज़ कि आपको लगता है कि प्राइस जो है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है 82.90 पे, तो 26 मार्च तक यूएसडी आईएनआर का प्राइस 82.90 तक नहीं जा सकता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, आप फाइंड आउट करोगे ऑप्शन चेन पे जाके कि 82.90 का नियरेस्ट स्ट्राइक क्या है। सो नियरेस्ट स्ट्राइक क्या है, 82.8750 ए है 82.90 का नियरेस्ट स्ट्राइक। सो उस टाइम पे आप इसी स्ट्राइक प्राइस को चूज करोगे। सो अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताता हूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो उस टाइम पे अगर आपको लगे कि मार्केट बुलिश है, आपका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है, आप क्या करते हो, कॉल को बाय करते हो। एंड अगर आपको लगे कि मार्केट बियरिश है तो उस टाइम पे आप क्या करते हो ना, पुट को बाय करते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, आपको लगे कि मार्केट बुलिश है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। एंड अगर आपको लगे कि मार्केट बियरिश है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। यानी ऑप्शन बाइंग पे आप को कॉल और पुट जैसे चूज करोगे, ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे ठीक उसी का ऑपोजिट होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब सपोज कि इस जगह से 83 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस को मैं चूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि मेरा मानना है कि 26 मार्च तक जो प्राइस है 83 का नीचे रहेगा। तो उस टाइम पे गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके उस टाइम पे ऑप्शन चेन पे मैं जाऊँगा एंड उस टाइम पे जाके मैं कॉल को सेल करूँगा। उस टाइम पे जाके मैं क्या करूँगा, कॉल को सेल करूँगा। क्यों ना, मुझे लगता है जो प्राइस है 83 का नीचे रहने वाला है। यानी मैं क्या हूँ, मैं यूएसडी आईएनआर को लेके बियरिश हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉल को सेल कर रहा हूँ। सो 83 रुपीज़ का जो स्ट्राइक प्राइस है आप देख पा रहे हो, ये है 83 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस सिंपली, ये है 83 रुपीज़ का सपोज की स्ट्राइक प्राइस।
अब इसका प्रीमियम कितना मिल रहा है, प्रीमियम आप देख पा रहे हो 6 पैसे के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है। सो चलिए इसे कैसे आपको ट्रेड करना है मैं सिंपली आपको बताता हूँ। तो कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो उसमें आपको जाना है, उसमें बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। बास्केट ऑर्डर से जाकर आप एनालाइज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। बास्केट ऑर्डर पर जाके देख पा रहे हो एक बास्केट का मैंने नाम देख रखा है। ऐड ऑर्डर पर जाके आपको सिंपली लिखना है USD INR। अब हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या था 83 का, हम क्या करेंगे, हम कॉल को सेल करेंगे। तो हमने CE लिखा, CE लिखने के बाद देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड 26 मार्च जब आएगा, देखिए 6 पैसा यहाँ पर शो हो रहा है, तो यही बास्केट का ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। एंड आप कितना लॉट का सेल करना चाहते हो, 100 लॉट का मैं सपोज सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मोड आपको डिलीवरी चूज करना है, वरना 445 पे ऑटोमेटिकली पोजीशन क्लोज होगा। सो देखिए अब क्या करेंगे, अब सेल का ऑप्शन में चूज करेंगे एंड ऐड टू जो कार्ड है उसमें आप क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर मैं बास्केट में फिर से रिटर्न जा रहा हूँ एंड आप देख पा रहे हो कि 26 मार्च का USD INR कॉल हमने 83 का जो है सेल किया है। एंड 1.6 लाख यानी 1,60,000 के आसपास मुझे कैपिटल का ज़रूरत है इस पर। सो देखिए एनालाइज ऑप्शन में जाकर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो टोटल डिटेल देख पाएंगे। इसमें ब्रेक इवन है 83.60, यानी प्राइस अगर 83.60 तक भी गया तो उस टाइम पे भी मुझे क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 26 मार्च मैंने रखा एंड प्राइस यहाँ पर 83.06 रखा, तो ऊपर में यहाँ पर अगर मैं 83.06 रखा तो ऊपर में आप देख पा रहे हो क्या है, प्रोजेक्टेड लॉस है 0, यानी ब्रेक इवन है हमारा 83.06 पे। यहाँ पर 83 का हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया। अब आप मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, उस वजह से जो प्रीमियम कह सकते हो कि मुझे मिलेगा वही स्ट्राइक प्राइस के साथ ऐड होगा, यानी 83.06 मेरा ब्रेक इवन होगा। अब सपोज अगर प्राइस 26 मार्च तक 83.50 रहे, उस टाइम पे मुझे 1000 का प्रॉफिट होगा। अगर 04 रहे तो उस टाइम पे 2000 का प्रॉफिट होगा। अगर 83 रहे तो उस टाइम पे मुझे 6000 का प्रॉफिट होगा। अब देखिए क्या हो सकता है कि प्राइस जो है 80, अभी जो करंट प्राइस है 82.75 के आसपास उसी लेवल पे रह जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस अभी जो लेवल है उस लेवल से नीचे गिर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस जो इस लेवल से ऊपर उठ के 83 के आसपास क्लोज हो जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, यानी 83.06 के अगर नीचे कहीं भी रहे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। एंड जो 6000 रुपीज़ का जो कह सकते हो कि प्रीमियम है वो मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। सपोज़ कि मान कर चलिए कि मुझे ROI कितना मिला। मुझे सपोज़ यहाँ पर 6000 का सपोज़ कि प्रीमियम मिल रहा है। मेरा कैपिटल कितना था, 1,60,000। तो देखिए 3.75 का मुझे ROI मिल रहा है। एंड आप रिस्क फ्री तरीके से अगर एक करते हो तो 3.75 का ROI गाइस कम नहीं है। अब अगर सपोज आप सोचते हो कि हाँ हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए मार्केट, तो आप और थोड़ा सेफ्टी चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, और ज़्यादा दूर का जो स्ट्राइक है उसे चूज़ करना होगा। अब अगर आपको डर लगता है तो आप और ज़्यादा दूर का स्ट्राइक को चूज़ कीजिए। 83.10 का भी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप चूज़ करते हो उस लेवल से 83.10 का, तो भी आपको कितना का प्रीमियम मिल रहा है, 0.037 का। ये भी कम नहीं, ये भी ठीक ठाक है। अगर 83.25 का स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ कर रहे हो तो 0.020 यानी 2.5 पैसे के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस 26 मार्च तक जो 83.25 प्लस जो यहाँ पर 2.5 पैसा यानी करीब जो 83.27 तक अगर रहा, इतना इंक्रीज हो गया, फिर भी आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। और 83.27 का नीचे कहीं भी रहे आपको जो प्रीमियम है वो मिलने वाला है, वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर्स कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते हैं, यही है मेन रीज़न। लेकिन याद रखिए आपको देखना होगा कभी भी आपको एट द मनी स्ट्राइक को नहीं बाय जो नहीं सेल करना है। लाइक अभी अगर प्राइस है 82.75 या 76 तो ये है एट द मनी। जो 82.75 देख पा रहे हो ये है एट द मनी। तो ऐसा नियरेस्ट जो स्ट्राइक है आपको कभी भी सेल नहीं करना है। या फिर और जो आप देख पा रहे हो 82.87 या 82.62, अगर आप दूर का एक्सपायरी को सेल कर रहे हो तो एट द मनी या उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक है उसे आपको सिलेक्ट नहीं करना, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट हुआ तो आपको बिग लॉस हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा दूर का जो स्ट्राइक है उसे आपको जो है कह सकते हो कि आपको सेल करना है। तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, आपका रिस्क भी कम होगा।
अगर आप जो नियरेस्ट है जो एट द मनी स्ट्राइक का प्रीमियम को आप देखेंगे तो 13 पैसे का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर 82.87 तक 82.87 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो तो 8 पैसे का आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो ये प्रीमियम को देख के आपको जो है लालच पे नहीं आना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप दूर का प्रीमियम को जो दूर का स्ट्राइक प्राइस है उसे चूज करेंगे तो जीतने का चांसेस भी ज़्यादा होगा एंड रिस्क भी कम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग आपको करेंसी पे कैसे करना है। अगर अभी भी आपका मन में कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, आप नीचे मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे इस प्लेलिस्ट का जो है और एक नया एपिसोड पे। एंड प्रीवियस जितना भी वीडियो है उसे अगर आप देखे नहीं हो तो सिंपली आप जाकर देख सकते हो। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो 34 मिनट का वीडियो है उसे तो आप बिल्कुल देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने आपको बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया उसमें और ज़्यादा सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया था। सो वीडियो कैसा लगा नीचे एक कॉमेंट आप बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन है। आप जितना कॉमेंट करेंगे, जितना लाइक शेयर करेंगे, उतना ही रीच बढ़ेगा एंड मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा इसी तरह जो है करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।